इग्नू के छात्रों का यह लगातार कमेंट आ रहा था इग्नू जून एग्जाम 2023 को तैयारी को लेकर कि हम अगर अपना एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी प्रश्न का कितने पेज में हम आंसर लिखें। देखिए यहाँ पे कई सारे तथ्य हैं। आपको बता दूं कि इग्नू में मान लीजिए सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा होता है, यूजी कोर्स होता है, पीजी कोर्स होता है, तो सभी का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है लिखने का। क्योंकि जो पीजी के छात्र होते हैं उनका लेवल काफ़ी हाई होता है, इसलिए उनसे ज़्यादा शब्दों में लिखने की अपेक्षा की जाती है एग्जाम में। मेरे हाथ में एक क्वेश्चन पेपर है एमए का, मास्टर ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें क्या है कि पीजी कोर्स में इसमें है कि एक जो प्रश्न है वो 20 नंबर का है, ठीक है, 20 मार्क्स का है और 5 प्रश्नों का आंसर देना होता है, यानी कि 20 कर देंगे तो 100 नंबर आ जाएगा। इस तरीके से 500 शब्दों में, देख रहे हैं 500 शब्दों में लिखने को रहता है, 500 वर्ड्स आपको होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसको भी 500 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 500 शब्द कहा जाता है लेकिन 5 नंबर का यहाँ पे अंतर आ जाता है। लेकिन ये सब छोड़ दीजिए, मैं इग्नू का एग्जाम का कितने पेज में लिखना है उसका मैं आपको थ्योरी बता दे रहा हूँ। चाहे यूजी हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, पीजी हो, कोई भी स्टूडेंट हैं आप किसी भी स्तर के, तो देखिए या तो 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं या 5 नंबर के पूछे जाते हैं या 10 नंबर के या 15 नंबर के या 20 नंबर के। यही एक लेवल होता है प्रश्न पूछने का, ठीक है। 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 5 नंबर के रहेंगे, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर। अब इसको दिया रहता है कि मान लीजिए 100 शब्दों में या 150 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाएगा। 10 नंबर वाला जो प्रश्न रहेगा उसको कहेगा या तो 200 शब्दों में या 250 शब्दों में लिखिए, इसको कहेगा 500 शब्दों में या 400 शब्दों में लिखिए, और इसका तो 500 शब्द रहेगा ही रहेगा। जो ये दोनों होते हैं 500 के स्तर के होते हैं, ये जो होते हैं 250 के होते हैं, और इसको मान लीजिए 100 शब्द के होते हैं। इस प्रकार से लेवल पूछा जाता है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है तो आप मत घबराइएगा कि मैं सटीक नहीं बता रहा हूँ, बस उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये जो है 4 और 5 नंबर का अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको आ जाए लिखने के लिए, मान लीजिए ये काफ़ी होता है आंसर लिखने के लिए इग्नू का, ठीक, यहाँ पे सब दिया है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, इतना इसका लंबाई नहीं होता है, बस यहीं तक शायद होता है थोड़ा इसका ऐसे, ठीक है। तो आप बस उदाहरण के लिए समझ जाइए। तो एक पेज हो गया, ये फर्स्ट पेज है, ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट पेज हो गया है। ये जो 4 और 5 नंबर के अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए, चाहे यूजी हो, पीजी हो या सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, 4 से 5 नंबर के कोई प्रश्न अगर पूछता है 100 से 150 शब्द में, तो आपको केवल एक पेज में लिखना है, ठीक है। अगर आप इसी में काफ़ी अच्छे से अच्छे राइटिंग में सुसंगत तथ्यों को समाहित करते हुए अच्छी लेखन शैली आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बेहतर नंबर 3 से 4 नंबर तो इसमें मिल ही जाएगा, या 5 नंबर भी मिल सकता है। तो आप समझ गए होंगे इस स्तर के अगर कोई प्रश्न आते हैं तो केवल एक पेज में आपको लिखना होता है। बात करते हैं 10 नंबर का कोई प्रश्न आ जाए तो कितने शब्दों में या पेज में लिखेंगे। शब्दों का मैंने बताया ना कि मान लीजिए 250 शब्द रहता है। 10 नंबर का कोई अगर प्रश्न पूछ दे तो 10 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है तो 250 आप मत गिनिए। पेज 1 पे आप लिखिए पूरा, ये ठीक है, पेज 1 पे आपने लिखा, पेज 2 पे लिखा, पेज 3 पे लिखा, यहाँ तक आपका सही है। 1 2 3 10 नंबर के अगर कोई प्रश्न है 250 शब्दों में कहा है तो 3 पेज में अगर आप लिख देते हैं 1 2 3 तो भी काफ़ी अच्छा नंबर आप पा सकते हैं। अब इसमें मत घबराइएगा, बहुत सारे छात्र होते हैं जो उनका लिखने का जो गति होता है वो काफ़ी तीव्र होता है और उनका जो राइटिंग होता है वो भी काफ़ी गजब का होता है। तो ऐसे छात्र 4 पेज में कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि 3 ही पेज में लिखिएगा। अगर काफ़ी लिखने का गति, मान लीजिए बहुत सारे छात्र होते हैं जो ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए अधिकार लिखना होगा तो ऐसे अधिकार लिखते हैं, ठीक है। तो इनका लिखने का गति भी स्लो है, राइटिंग भी अच्छा है। कोई छात्र अधिकार को इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा राइटिंग तो खराब होता है लेकिन मान लीजिए कि स्पीड बढ़ जाता है। कोई छात्र राइटिंग का स्पीड भी बढ़ाते हैं और लिखने का मतलब जो ढंग रहता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप इसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के 4 पेज में कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है 15 से 20 नंबर वाले प्रश्न का कि 500 शब्दों में लिखना है, ठीक है। अगर 15 नंबर का है तो आप 4 पेज में लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 और ये 4 और 5, ठीक है। ये 5 नंबर आप मान लीजिए कि 500 शब्दों में दिया है 20 नंबर वाले का तो अपना सकते हैं, और 15 नंबर का दिया है तो 4 पेज में भी लिख सकते हैं, यानी 1 2 और 3 और ये 4 पेज में भी आप लिख सकते हैं 15 नंबर वाले का। अगर 20 वाला है तो 5 पेज में कर दीजिए। इसके बाद 6 पेज में भी कर सकते हैं जिसका लिखने का राइटिंग गति काफ़ी
तेज है। इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि छात्र आप ये मत समझ जाइएगा कि 5 ही क्यों कर रहे हैं पेज में लिखने के लिए, हम तो 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो ठीक है, आप जितना अच्छा लिखेंगे आपको नंबर उतना अच्छा मिलेगा, आप तो समझते ही हैं। लेकिन वो गति के ऊपर निर्भर करता है कि आपका गति कितना है। इसका तो एक पेज निश्चित है, 4 नंबर का, 5 नंबर का एक पेज इसका निश्चित है, 10 नंबर का है, 250 शब्द में लिखना है। तो 3 से 4 मान के चलिए कि 3 से 4 भी अगर हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, आप लिख सकते हैं। इनका जो है मान लीजिए 5 से 6 पेज में आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इग्नू में अपना जो आंसर है दे सकते हैं। इग्नू जून एग्जाम 2023 को लेकर आपके मन में अगर कोई अन्य प्रश्न है तो निश्चित तौर पे आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।